वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग हायर परचेज सिस्टम के 9th वीडियो को लेकर के आप लोग के सामने है। आज का वीडियो बेसिकली एक बच्चे के रिक्वेस्ट को लेकर के ये मैंने बीच में थोड़ा सा सीक्वेंस को चेंज करके बनाया है, क्योंकि उस बच्चे का बार बार ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर एन्युटी वैल्यू या एन्युटी मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बताएं। तो चलते हैं, आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो हायर परचेज सिस्टम में एन्युटी मेथड का कैसे यूज होता है। सबसे पहली बात तो एन्युटी मेथड होता क्या है। बेसिकली हम लोग ये जानते हैं जो हायर परचेज सिस्टम में जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो हम उसका पेमेंट अलग अलग टाइम पर करते हैं। तो टाइम पर जितना गैप होता है बेसिकली उस पीरियड के लिए हमको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो 1 रुपया अगर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम कहीं पे करते हैं या कहीं लगाते हैं तो उसका जितने साल तक हम पेमेंट करते हैं उसके बाद क्या वैल्यू होगा, उस वैल्यू को बेसिकली क्या बोलते हैं, एन्युटी। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू जो कि शुक्ला जी के बुक का है, क्वेश्चन नंबर 9, पहले उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे एन्युटी मेथड का यूज करके उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी मेथड। क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2011 ए कोलियरी कंपनी परचेज्ड वैगन्स ऑन हायर परचेज सिस्टम। ऑन 1 अप्रैल 2011 ए कोलियरी कंपनी परचेज्ड वैगन्स ऑन हायर परचेज सिस्टम over a period of 5 years, payable by annual installment of ₹7,000. The wagons company charge interest at the rate of 5% per annum. इंग्लिश हिंदी में देखिए, 1 अप्रैल 2011 को एक कोलियरी कंपनी ने किराया क्रय पद्धति के आधार पर 5 वर्षों की अवधि में भुगतान करने के लिए वैगनों को 7,000 रुपये की वार्षिक किस्त के आधार पर कराएगी। द वैगन कंपनी ने 5% वार्षिक ब्याज पर वार्षिक बाकियों पर ब्याज लगाती है। किराया क्रय की पुस्तकों में खाते खोलिए, मतलब हायर परचेजर के बुक में लेजर बनाना है। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से और 5 वर्ष के लिए 1 रुपये वार्षिकी का वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, कितना, 4.329477। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना है कि जब भी एन्युटी मेथड का क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्वेश्चन में एन्युटी वैल्यू गिवन रहेगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस बात को एकदम ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। हमने हेडिंग दिया है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी मेथड। अंडरलाइन करके हमने लिखा है जो एन्युटी वैल्यू बेसिकली होता क्या है। अभी मैंने डिस्कस किया था कि एक सर्टेन रुपीज़ का सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से सर्टेन पीरियड के बाद क्या वैल्यू होगा, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, एन्युटी। घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल ये बात याद रखना है जो एन्युटी वैल्यू आपको निकालना नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो करना क्या है, तो सबसे पहली बात तो कैश प्राइस निकालना। कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, कैश प्राइस निकालेंगे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी। जहाँ मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है इस बात को, जो एन्युटी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी वैल्यू। क्वेश्चन में दिया है जो पेमेंट कर रहा है हायर परचेजर 7,000 के 5 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 7,000। एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है, तो कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी वैल्यू
यानी कि 7,000 इंटू 4.329477, ये आ गया 30,306.339। हमने अप्रॉक्स कर लिया 30,306 यानी कि 30,306 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, कैश प्राइस निकाल लिया। अब क्या बना लेंगे, एनालिटिकल टेबल। हमने हेडिंग दिया एनालिटिकल टेबल। प्यारे बच्चों, सबको ये बात अच्छे तरीके से याद हो गया होगा कि एनालिटिकल टेबल में 7 कॉलम्स होते हैं, ईयर, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश वैल्यू, डिप्रिसिएशन एंड बैलेंस। अब इसको कैसे लिखना है इस बात को ध्यान से देखिए। पहले हमने ईयर के कॉलम में डेट ऑफ परचेज लिखा, यानी कि 1 अप्रैल 11। कैश प्राइस के कॉलम में कैश प्राइस जो अभी हमने निकाला था वो लिख दिया 30,306। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में हमने डैश दे दिया क्योंकि कोई डाउन पेमेंट नहीं है, डाउन पेमेंट नहीं है, इंटरेस्ट वैसे भी नहीं लगता, इंटरेस्ट में भी डैश दे दिए, कैश वैल्यू भी नहीं है, डैश दे दिए, डेप्रिसिएशन भी यहाँ नहीं लगता, बैलेंस कॉलम में लिख दिए कैश प्राइस कितना 30,306। पहला लाइन क्लियर। अब याद ये रखना है जो पेमेंट हमने 5 इंस्टॉलमेंट में किया है, जब कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दोनों दिया रहता है तब हम कंपेयर करते हैं, जो दोनों अगर इक्वल है तो अमाउंट लिखते हैं कैश वैल्यू में, और हायर परचेज प्राइस ज़्यादा है तो कहाँ लिखते हैं, इंस्टॉलमेंट। यहाँ तो कैश प्राइस गिवन ही नहीं था, हमने निकाला, तो जितना भी इंस्टॉलमेंट हमने पेमेंट किया सारा अमाउंट कहाँ लिख देंगे, इंस्टॉलमेंट। पहले ईयर के कॉलम में डेट को कंप्लीट कर लिए। डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 11, तो पहला इंस्टॉलमेंट होगा 31 मार्च 12, दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा 31 मार्च 13, तीसरा 31 मार्च 14, चौथा 31 मार्च 15 और पांचवा 31 मार्च 16। 7,000 का जो 5 इंस्टॉलमेंट दिया, हमने बोला जब दोनों फिगर गिवन नहीं है तो सारा अमाउंट कहाँ लिख देंगे, इंस्टॉलमेंट के कॉलम में। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में हमने लिख दिया 7,000, 7,000, 7,000, 7,000 एंड 7। शुरुआत करेंगे। हर एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस में से किसको माइनस करते हैं, कैश वैल्यू को। 30,306 में से कैश वैल्यू को माइनस करेंगे, कैश वैल्यू है नहीं पहले कॉलम में, तो फिर कैश प्राइस में कितना आ गया 30,306। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 30,306 का 5% निकाले 1515 अप्रॉक्स करके हमने लिखा। 7,000 में से इंटरेस्ट घटाएंगे तो कैश वैल्यू आएगा 7,000 माइनस 1515 यानी कि 5485। फिर कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाएंगे 30,306 माइनस 5485 कितना आ गया 24,821। फिर इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे कितना परसेंट 5%, 24,821 का 5% हुआ 124। फिर इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को घटाएंगे 7,000 माइनस 1241 कितना आ गया 5759। फिर कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाएंगे यानी कि 24,821 में से माइनस करेंगे 5759, अमाउंट आया 19,062, 19062। इसका 5% निकालेंगे, इंटरेस्ट आ गया 953। फिर इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट बराबर कैश वैल्यू यानी कि 7,000 माइनस 953, अमाउंट आ गया 6047। फिर कैश प्राइस माइनस कैश वैल्यू यानी कि 19062 माइनस 6047, अमाउंट आ गया 13015, 13,015। फिर 13,015 का 5% निकाले 651, 7,000 में से 651 माइनस कर दिए कितना आ गया
6349। फिर कैश प्राइस माइनस कैश वैल्यू यानी कि 13,015 माइनस 6349, अमाउंट बचा 6,666। बोले थे जो जब HPP CP से ज़्यादा हो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में जितना अमाउंट कैश प्राइस में होता है उतना ही अमाउंट कहाँ लिख देते हैं, कैश वैल्यू। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब HPP CP से ज़्यादा हो तो जितना अमाउंट लास्ट इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस में है उतना ही अमाउंट कहाँ लिख देंगे, कैश वैल्यू। और जो डिफरेंस आएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट के इंस्टॉलमेंट और कैश वैल्यू का, वही अमाउंट होगा किसका, इंटरेस्ट का। लास्ट इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस में कितना आया, 6,666, वही अमाउंट लिख दिए कैश वैल्यू में, यानी कि कैश वैल्यू में भी लिख दिए 6,666। माइनस करेंगे उसको इंस्टॉलमेंट में से, यानी कि 7,000 माइनस 6,666। लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना आ गया, 334। ये 5 कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब डिप्रिसिएशन निकालना तो बाएं हाथ का काम है। डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 10% और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो पहले 30,306 का निकाले 10%, यानी कि 3031, माइनस कर दिए 27,275। इसका 10% निकाले 2727.5, यानी कि 2728, माइनस कर दिए अमाउंट आया 24547। इसका 10% हुआ 2454.7, अप्रॉक्स कर लिए 2455, माइनस कर दिए 22092। इसका 10% हुआ 2209.2, यानी कि 2209, माइनस कर दिए आ गया 19889। 10% निकाल लिए 1988.9, यानी कि 1988, आ गया कितना बैलेंस, 17895। एनालिटिकल टेबल बन गया। अब इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से ध्यान से रखिए, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो हायर परचेज के बुक में लेजर बना, हायर परचेजर के बुक में हम लोग जानते हैं जो अगर नेसेसरी लेजर बोले तब तो 4 बनता है, और अगर कुछ ना बोले सिर्फ बोले जो ओपन नेसेसरी लेजर्स या लेजर्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो 2 लेजर बनाएंगे, एक हायर वेंडर का और एक किसका, एसेट्स का। एंट्रीज आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, फर्स्ट ईयर में 6 एंट्री, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में 4 एंट्री। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं, फर्स्ट ईयर की एंट्री होती है एसेट्स टू हायर वेंडर टू बैंक, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर टू बैंक, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में एंट्री नंबर 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि इंटरेस्ट टू हायर वेंडर टू बैंक, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। बस जर्नल एंट्री को दिमाग में सेट कीजिए और लेजर बनाने का रूल जो हमने क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको दिमाग में सेट करके दोनों लेजर बना लीजिए। मेरे हिसाब से एनालिटिकल टेबल का जो डॉट मेरे प्यारे बच्चों ने मेरे से पूछा था, उस डॉट को वो अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए, मेरी यही रिक्वेस्ट होगी। और आप सारे व्यूअर्स से ये मेरा रिक्वेस्ट है जो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।